हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का प्यारे से यूट्यूब चैनल एनकेटी एजुकेशन हब के अंदर। दोस्तों, शिक्षा के अंदर एक नई और बेहतरीन क्रांति लाने के लिए एनकेटी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को मैंने ओपन किया है, जो पिछले 2 से 3 साल तक एकदम फ्री एजुकेशन आपको देगा। एक बेहतरीन मोटिवेशन कोट के साथ में अपन शुरुआत करेंगे आज के शानदार सेशन की। साइंस के टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। इतने बेहतरीन प्रश्न कि हर बार एग्जाम में बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको अच्छे से रट लेना। और अगर आपको इन 50 प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा। आप एनकेटी एजुकेशन हब के टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। तो आज का बेहतरीन मोटिवेशन कोट जो आप देख पा रहे हैं कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिपट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। वाह। चलिए, आज के पहले प्रश्न की शुरुआत कर देते हैं मेरे भाई। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ये है आज का अपना पहला क्वेश्चन। फटाफट से आ जाओ भाई, हम तैयार हैं सब। पहले प्रश्न, पहला जो क्वेश्चन है इसका फटाफट से आंसर टाइप करो भाई। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन की, खनिज लवणों की, जल की, विटामिन की। तो मेरे भाई किसकी? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्षीय दूरबीन टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो, ग्राहम बेल, केपलर और हेंस लीपर से। सही उत्तर आ जाएगा हेंस लीपर से। 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बल्ब का आविष्कार किसने किया? बल्ब का आविष्कार किसने किया? सबको पता है, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? सबको पता है मलेरिया रोग होता है। और मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? वो किसके फैलने से होता है? प्रोटोजोआ परजीवी, मादा एनाफ्लीज मच्छर, प्लाज्मोडियम इसके परजीवी का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? सबको पता होगा, पहली एंटीबायोटिक थी स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसको खोजा गया था वोक्समैन ने। इसको खोजा था किसने? वोक्समैन ने खोजा था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, शक्ति का मात्रक क्या है? तो मेरे भाई, शक्ति हो चाहे कार्य हो चाहे ऊर्जा हो, शक्ति हो चाहे कार्य हो चाहे ऊर्जा हो, इन सबका मात्रक क्या होता है? जूल। शक्ति, कार्य और ऊर्जा, रट लेना, इन तीनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सबको पता है एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? रोंटगन ने किया। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन को समझा है। न्यूटन सबको पता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ठीक है। और जे एल बेयर्ड ने किसकी खोज की थी? टेलीविजन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? विलियम कैक्सटन ने। किसने किया था? विलियम कैक्सटन ने। याद रखना, फटाफट करेंगे, रैपिड फायर रिवीजन 50% डेली पढ़ेंगे, याद करेंगे बिना टाइम खराब की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की? सबको पता है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो लुई ब्रेल ने किया था, इसीलिए इसको ब्रेल पद्धति भी कहा जाता है। उसके बाद में एक बेहतरीन कोट आपके लिए कि आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनके खून वतन के काम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि डीएनए की खोज किसने की थी? सबको पता है, वॉटसन एवं क्रिक ने। कहाँ है ये रहा, जेम्स वॉटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? वाटरमैन, जिलेट, फेराडे, लेड, स्टीनियर ने। वाटरमैन ने। किसने? वाटरमैन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? पास्कल, जेपी एकर्ट, चार्ल्स बेबेज और क्लायर शेफेट। किसने किया था? तो सही उत्तर आएगा इसका जेपी एकर्ट। क्या आएगा? जेपी एकर्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, माइनर्स सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने। किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 15, ओटो हॉर्न किस आविष्कार से संबंधित है? ओटो हॉर्न ने किसका आविष्कार किया था? तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, आपेक्षिक सिद्धांत, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता। तो देखो, नाभिकीय रेडियो एक्टिवता नहीं आएगा, सापेक्षिक सिद्धांत नहीं आएगा, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया और नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। तो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया ओटो हॉर्न, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वोल्ट किसका मात्रक है? तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक ओम और विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है? ओम इंटू मीटर, प्रतिरोधकता का मात्रक। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांतों को खोजा? सबको पता है, ग्रिगोयर जोहान मेंडल ने। अगला क्वेश्चन नंबर 18, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पूरे विश्व के अंदर प्रथम जो है वो एंटीबायोटिक
जो दवा थी वो थी पेनिसिलिन, ठीक है, जो अमेरिका के घायल सैनिकों के उपचार में द्वितीय विश्व युद्ध में काम में ली गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको तैयार किया था, कवक से तैयार की गई थी, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका सही उत्तर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? सबको पता है, एडवर्ड जेनर ने। और मेरे दोस्त लुई पास्चर, ये लुई पास्चर ने किसके टीके की खोज करी है? रेबीज के टीका, एंथ्रेक्स का टीका और मुर्गियों में कोलेरा का टीका। ठीक है, चलिए उसके बाद में ये अगला मोटिवेशन कोट आपके लिए कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे देख लेंगे। हौसला अगर बुलंद हो तो पत्थर को भी आदमी पानी बना सकता है। ठीक, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय का मत कर देना। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और इससे भी सबसे बड़ा दूरी का मात्रक होता है मेरे दोस्त पारसेक। क्या होता है? आपसे पूछ लेगा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21, पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे? एडिसन, फारेनहाइट, गैलीलियो और हिग्स। सही उत्तर आ जाएगा फारेनहाइट। आपको तो मानव शरीर का टेम्परेचर भी फारेनहाइट के अंदर ही मापा जाता है, और कितना होता है? 98.6 डिग्री फारेनहाइट। केल्विन में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। है तापमान की शॉर्ट्स डलाऊं मैं, बहुत गजब की, देखना मजा आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं है? तो भाई साहब वो कोपरनिकस ने बताया था। किसने बताया था? कोपरनिकस ने। केपलर ने तो ग्रहों की गति के नियम दिए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? ओम से किसका? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे, अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने की थी? डाल्टन ने, फर्मी ने, रदरफोर्ड ने, मैडम क्यूरी ने। सही उत्तर आ जाएगा डाल्टन ने। किसने? डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरिक कैवेंडिश ने की थी। ठीक, और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरिक कैवेंडिश, ये याद रखना। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, ये बताना चाह रहा था। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर, जीवों के द्विनाम पद्धति बायनोमल नोमेनक्लेचर के जन्मदाता थे कौन? लीनियस। अगले प्रश्न की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट गोल से अभिक्रिया नहीं करती? तो भाई साहब चांदी नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये कॉपर सल्फेट के विलयन से अधिक सक्रिय होती है, इसलिए अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है ना। सक्रियता श्रेणी का क्रम आपको एक शॉर्ट्स में डाल के बताऊंगा। ठीक है, ये बेहतरीन मोटिवेशन कोट आपके लिए, पढ़ लेना बीच बीच में। ठीक, बोर नहीं होना आपको, मजे लेना है। जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? तो मेटाजोआ, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, आर्थोपेडा। मेटाजोआ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला, सब है, कौन सा नहीं है? चारकोल, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबको पता है पीयूष ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यकृत। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? सबको पता, विटामिन B12 के अंदर क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा मोटिवेशन कोट, मजा आ जाएगा इसको पढ़ के, कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, और मुझे छाती से अपनी लगा ले ना ए भारत माँ, अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। बिल्कुल, फौजी बनना है तो भाई कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा लाइफ में। बिना सेक्रीफाइस के आप फौजी नहीं बन सकते। एक फौजी जो है उसके लिए सबसे पहले उसकी मातृभूमि है। आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में कितनी होती है? तो लाला 100 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 100 किलोमीटर होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है कॉर्निया, उपतरा, दृष्टिपटल और श्वेत पटल कौन करती है? कॉर्निया करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्तनधारी में निषेचन होता है, सबको पता है, गर्भाशय नलिका में, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? चमगादड़ स्तनधारी में रखा जाता है। याद रखना, चमगादड़ जो है ये पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से उड़ती है। ठीक है ना। तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? ऊपर होती है। चलिए
एक अच्छा सा मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान भरी जाती है मेरे दोस्त। हौसला होना चाहिए, ठीक है ना। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, कुछ एंजाइम जो है वो अपवाद में आ जाते हैं, जैसे राइबोजियम, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद में आंखों की उन दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। ये बहुत फेमस हुई थी अभी, जब जम्मू कश्मीर के अंदर जो हादसा हुआ था, जिसके अंदर धर्मपूज के लोगों को, हिंदुओं को मारा गया था, वहाँ पे उस टाइम पे ये शायरी बहुत फेमस हुई थी। रिएक्टर स्केल है, रीचर स्केल नहीं है। रिएक्टर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? भूकंप की तीव्रता में प्रयुक्त होता है। सिस्मोग्राफ भी इसी से संबंधित है। वनस्पति तेल से हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है निकेल। क्या है? निकेल। डालडा घी नाम सुना होगा, गांव वाले जानते हैं डालडा घी क्या होता है, वो बनाया जाता है। उसके बाद में 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रेडियो कोबाल्ट, आयोडीन, रेडियो सीसा। सही उत्तर आ जाएगा लाला, रेडियो सीसा। अगला क्वेश्चन देखिए, सफेद लाल कणिकाओं, रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों को नष्ट करना, उष्मा को वितरित करना, रक्त का थक्का बनाना, जीवाणु को नष्ट करना। सही उत्तर आ जाएगा जीवाणु को नष्ट करना। सफेद रक्त कणिकाओं, आपको पता होगा डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है, शरीर का सैनिक कहा जाता है। ये शरीर के अंदर आने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करते हैं। आज का अपना 43 नंबर क्वेश्चन, पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि हरे प्रकाश का अवशोषण करती है, हरे प्रकाश को परावर्तित करती है। कोई भी कलर जो है ना, वो जिस रंग का दिखाई देता है वो उस कलर को क्या करता है? परावर्तित करता है, उस कारण से वह उस रंग का दिखाई देता है, ठीक है। आज का बेहतरीन मोटिवेशन कोट आपके लिए। और आज अपन 43 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि लास्ट के 7 क्वेश्चन इस पीडीएफ से हट गए हैं, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे हों तो सेशन को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लगातार आपके सामने आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इसी वीडियो के, उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।